हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो इस क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो है आप लोग के बीच में आप लोग को थंबनेल के ऊपर पता चल चुका होगा कि एक्सरसाइज जो है 4.1 का आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया था। तो आप 2 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसका जो है आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग अभी तक सोल्यूशन नहीं देखें तो इसको जाके आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है एक वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि निम्नलिखित के मुख्य मान निकाले, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, आपको जितना आप देख पा रहे हैं सारा का सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए, इसमें एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 6 प्रश्न है, इसमें आपको हल करके दिखाते हैं बारीकी बारीकी से किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है कि tan इनवर्स रूट 3 का मान निकालिए। आप चाहते हैं तो इसका खुद अपने मन से भी मान निकाल सकते थे, बाकी आप ऐसा नहीं किए। नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। आप लोग अगर करते तो मान निकाल लेते। तो देखिए, ये आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको शुरू से अंत तक बताएंगे। देखिए, आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए कि tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा x होता है, ठीक है। तो आइए, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो tan इनवर्स के बगल में tan a लिखेंगे, ठीक है। tan इनवर्स के बगल में tan लिखेंगे। अब बताइए tan का डिग्री का मान √3 होता है, तो बोलिएगा tan जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। tan 60 का मान √3 होता है। अब बताइए कि tan इनवर्स tan x का जो मान होता है x होता है, तो tan इनवर्स tan 60 का मान कितना होगा, 60 होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से हमेशा गुना कर देना है, ठीक है। 0 से 0 खत्म हुआ, 6 एकम 6 हुआ, 6 तिया 18 हुआ। तो यहाँ से आपको पाई और बटा में 3, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा, ठीक है। π/3 जो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एनसीईआरटी है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि साइन इनवर्स ए माइनस 1/√2, साइन 1/2 का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जो हम आपको बताने जा रहे हैं, साइन इनवर्स 1/2 है ना। देखिए, साइन का मान क्या लेना है, निगेटिव है तो निगेटिव ही लेना होता है। और देखिए, फार्मूला हम भी जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है, तो बोलिएगा एक्स होता है, ठीक है। साइन 1/2 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा साइन जो होता है 1/2, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। बस आइए, साइन इनवर्स, साइन का जब कभी निगेटिव एंगल होता है तो निगेटिव ही लेते हैं, तो माइनस में 30 कर देंगे, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2, साइन -30 का मान -1/2 होगा। अब बताइए, साइन इनवर्स साइन एक्स का मान एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होगा, 30 होगा माइनस में। और देखिए, डिग्री में है ना, डिग्री से रेडियन बदलना होता है तो π/180 से गुना कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 होगा, 6 तिया 18 होगा। तो ऊपर में देखिए पाई बचेगा, नीचे में आपको 6 बचेगा, तो π/6 जो है इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा। तो आपको इतना ही लाइन में देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। फालतू का आपको जरूरत नहीं था। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से जल्दी लीजिएगा या तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको दिया गया है, tan इनवर्स -1 का मान क्या होगा, ठीक है। तब देखिए, आपको ये भी बता, देखिए किसका किसका मान निगेटिव लेना है, ये आपको कंफ्यूज नहीं करना। देखिए, साइन का मान जब कभी निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव ही लेना है, ठीक है। देखिए, साइन के बाद tan का मान जब कभी निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव ही एंगल लेना है। अगर कोसेक का मान अगर निगेटिव में रहेगा तो निगेटिव ही लेना है, ठीक है। इन तीनों का जो मान है निगेटिव है तो निगेटिव ही लेना है। बाकी साइन का उल्टा कोसेक हो गया, बाकी tan का उल्टा कॉट जो होगा तो आपको निगेटिव नहीं लेना है। उसके बाद कॉस आपको निगेटिव नहीं लेना है। उसके बाद आपको सेक आपको निगेटिव नहीं लेना है। इन तीन का नहीं लेना है निगेटिव, इसका एंगल पॉजिटिव में होता है, ठीक है। बाकी इन तीनों का एंगल जो देख रहे हैं, साइन tan और कोसेक का एंगल निगेटिव लेना है। यहाँ से देखिएगा tan 1/√1 है ना। तो आइए, यहाँ से हम फार्मूला को भी जान लेते हैं। tan इनवर्स tan x का मान कितना होता है, तो बोलिएगा x होता है। और tan इनवर्स का डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलिएगा tan जो होता है 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब आइए फार्मूला पर सेट कर देते हैं। हमको क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स -1 है, ठीक है। आइए यहाँ से देखिए,
tan इनवर्स tan का डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलिएगा tan 45 का मान 1 होता है, परंतु इसको माइनस में 45 लिखेंगे क्योंकि माइनस में 1 है ना। यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स tan 45 का मान कितना होगा, -45 से, तो -45 होगा। यहाँ पर x था तो यहाँ पर x से हुआ था, यहाँ 45 से तो -45 होगा। ये डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना, अर्थात आपको अगर याद रहता कि π/4 का मतलब 45 होता था, π/4 भी आप लिख सकते थे। 45 से कम 45, 45 चौका 180, बाकी ऐसे नहीं काटेंगे हम, ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए कि ऐसे अगर काट देंगे तो फिर हम भूल जाएंगे सर, टेंशन नहीं लीजिए आप। देखिए 5 मारते काटेंगे, ठीक है। 5 नमा 45 होगा, 36 पचे 180 होगा, 9 एकम 9, 9 चौका 36 होगा, तो माइनस में पाई होगा, नीचे में 4 होगा, तो π/4 जो होगा इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए, ठीक है। जल्दी से ले लिए, यस। आइए इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 देखिएगा। 4 भी आपको एनसीईआरटी प्रश्न है। आपको दिया कोसेक इनवर्स 2 का मान निकालना है, ठीक है। कोसेक इनवर्स 2 का मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए हम फार्मूला भी जान लेंगे कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का कोसेक एक्स का वैल्यू कितना होता है, कोसेक एक्स का वैल्यू कितना होता है, बोलिएगा एक्स होता है, ठीक है। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है। एक सेकेंड, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का वैल्यू जो होता है एक्स होता है। कोसेक इनवर्स, एक सेकेंड, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का वैल्यू एक्स हो जाएगा। ओके ओके। तो यहाँ से देखिए कोसेक का डी की मान 2 होता है, तो बोलिएगा सर कोसेक जो होता है ना, कोसेक 30 का मान जो होता है 2 होता है, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम प्रश्न को हल कर देते हैं। यहाँ से लिखेंगे कोसेक इनवर्स, और 2 को बदले हम क्या लिखेंगे, 2 किसका मान होता है, बोलिएगा कोसेक 30 का मान होता है, कोसेक 30 लिखेंगे। अब यहाँ से फार्मूला देखिए, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का मान एक्स होता है, कोसेक इनवर्स कोसेक 30 का मान कितना होगा, बोलिएगा 30 हो जाएगा। ये डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करना है। 30 से कम 30 होगा, 6 18 होगा, तो π/6 इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा, राइट। π/6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। एनसीईआरटी प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए 4 के बाद देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर आप सीख गए हैं तो समझिए आपका कल्याण हो गया, ठीक है। कॉस इनवर्स जो है -1/2, इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ से हम बारी बारी के से चेक करेंगे। कॉस लेंगे और इसका 90 + 30 से चेक करेंगे, ठीक है। 90 + 30 से तो साइन कॉस बदल जाएगा किस में, तो कॉस बदल जाएगा साइन में। 90 + 30 बदल जाएगा किस में, 30 में बदल जाएगा। एक सेकंड उधर कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा, बोलिएगा कि साइन 30 होगा, ठीक है। कितना होगा, तो बोलिएगा कि साइन 30 हो जाएगा। कॉस बदल जाएगा साइन में, 90 + 30 बदल जाएगा 30 में। और 90 + 30 जो होता है कॉस में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस का मान नेगेटिव होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। 1/2 मिल गया, कितना डिग्री पर मिला है, तो 90 + 30। 90 + 30 का निकलना क्या डिग्री, 120, ठीक है। क्या डिग्री, 120 पर मिल गया। यहाँ कॉस होगा, ठीक है, यहाँ कॉस लिखिएगा, सॉरी, यहाँ क्या लिखिएगा, कॉस 120 पर मिला है ना। कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2, तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा, कॉस कितना होगा 120, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, कि कॉस इनवर्स और कॉस एक्स का जो मान होता है कितना होता है, एक्स होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 120 का मान कितना होगा, बोलिएगा 120 होगा। ये डिग्री में आया, डिग्री से रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुना कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12 होगा, 6 18 होगा, ऊपर में 2 पाई और नीचे में 3 बच गया, तो 2 पाई और बटा में 3 जो है इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न बढ़िएगा, 5 के बाद देखिएगा 6 नंबर प्रश्न, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहिएगा कि सर इसको तो हम हल कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स के बगल में कॉस एक्स होगा, तब इसका मान कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स के बगल में कॉस एक्स, इसका मान एक्स होगा। तो इसको जो बनाना है ना, ठीक है, बताइए कॉस √3/2 किसका मान होता है, तो बोलिएगा कि कॉस 30 का जो मान होता है सर √3 और बटा में 2 होता है, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, ठीक है, कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस √3/2 का डिग्री मान होता है 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। देखिए √3/2 कॉस 30 डिग्री मान, और कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू एक्स होता है, अर्थात यहाँ पर 30 डिग्री। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 होगा, 6 18 होगा,
तो इसका जो आंसर होगा π/6 होगा। तो इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया था 6 प्रश्न आपको टोटल समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 में से 5 आपको एनसीईआरटी प्रश्न है। 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक आपका एनसीईआरटी नहीं है, बाकी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको टेंशन और दिक्कत लेने के बाद नहीं है। जितना भी प्रश्न आपको पढ़ा रहे हैं सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछा ही गया है कोई ना कोई सेट एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगले प्रश्न अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो देखिए यहाँ से जुड़ सकते हैं 90 65 71 94 39। इस नंबर पर अगर कोई भी प्रश्न को लेकर डाउट होता है तो ज़रूर भेज सकते हैं कि सर इस प्रश्न को थोड़ा सा फिर से एक बार बना दीजिएगा वीडियो। ठीक है, तो ज़रूर आपको बना देंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।